नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र सिंह गुनावत और आप देख रहे हैं कड़वे सच। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है ना। मैं कोरोना के पैंडेमिक सिचुएशन या कोरोना केसेस या उससे हो रहे डेथ को लेकर बात नहीं करने जा रहा, बल्कि नेक्स्ट लेवल यानी कोविड-19 का जब वैक्सीन आएगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस देश में कैसा होगा, उसको लेकर कुछ मुद्दे मैं उठाने जा रहा हूं। क्या आपको पता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में वैक्सीन की होर्डिंग शुरू हो चुकी है, यानी वैक्सीन की जमाखोरी। जमाखोरी क्या होती है? आम भाषा में अगर मैं समझाना चाहूं तो भारत में एक सीजन ऐसा आता है जहां प्याज के दाम अचानक बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ते हैं? हमेशा जब हम उनसे सवाल करते हैं, किसानों से करते हैं या व्यापारियों से करते हैं, तो हमें बताया जाता है कि भाई बारिश बहुत ज़ोरदार हुई थी या इस बार बारिश नहीं हुई है, फसल ख़राब हो गई है। और जब किसान उन प्याज को लेकर जब लोकल मंडी में जाता है तो उस किसान के लिए वो 4 या 5 रुपये प्रति किलो का प्याज होता है, लेकिन जब लोकल मंडी तक जाता है तो वो करीब 10 से 15 रुपये प्रति किलो बिकता है। जब वो महानगरों की मंडी में आता है, होलसेल मार्केट में आता है, तो वही प्याज भी बढ़कर 30 या 40 रुपये हो जाते हैं। जब रिटेल मार्केट में आता है यानी आम आदमी के हाथों में आता है तो वही प्याज बढ़कर कहीं कहीं 60 रुपये, कहीं 70 रुपये, कहीं कई बार तो पॉश इलाकों में जो काफ़ी पॉश इलाके होते हैं कई बड़े शहरों के, तो वहाँ 100 रुपये प्रति किलो बिकते हैं। तो सोचिए, एक प्याज जो खेती में 4 रुपये का था वो आपके हाथ में आते आते 100 रुपये का हो जाता है, तो कैसे बढ़ता है? तो इसके लिए जो बीच के जो लोकल मंडी में व्यापारी होते हैं, फिर बड़ी मंडी में व्यापारी होते हैं, फिर जो रिटेल मार्केट के व्यापारी होते हैं, वो सब होर्डिंग करते हैं। और सही समय पर जब उनको लगता है कि मार्केट में जब डिमांड और सप्लाई का खेल होता है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई कम होता है, तब सही समय पे वो माल निकालते हैं, प्याज निकालते हैं और मुंह मांगे दाम पर वो प्याज बेचना शुरू करते हैं और मजबूरन तौर पर आम आदमी को वो प्याज उसी दाम पे खरीदना पड़ता है। यही हाल इस वक्त कोरोना वैक्सीन के बाजार में चल रहा है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोरोना वायरस के डेटा को लेकर। कल शाम तक का डेटा कहता है कि 59.99 लाख कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं और करीब 94,000 डेथ हो चुकी है। यदि इसी रफ्तार से अगर केसेस ऊपर जाते रहें तो कुछ ही दिनों में 60 लाख तक पहुंच जाएगा और कुछ ही दिनों में 1 लाख तक डेथ हम देख सकते हैं। यानी इस वक्त दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स और सेकंड नंबर पर भारत पहुंच चुका है। तो उम्मीद हम करते हैं कि भारत सरकार, राज्य सरकार और सभी प्रशासन और अथॉरिटी ने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी तैयार की होगी कि आने वाले दिनों में केसेस कम हो सकें, डेथ कम हो सकें और जो कोरोना कोविड-19 के जो वैक्सीन जब बाहर आएंगे तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बहुत ऐसे होगा कि ताकि देश के कोने कोने तक वो दवाइयाँ पहुँच सके और सस्ते दाम पे पहुँच सके। तो ये हम उम्मीद करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पार्लियामेंट में हेल्थ मिनिस्टर ने ऐसा कोई डेटा शेयर नहीं किया है, न ही ऐसी कोई डिटेल्स शेयर की है, बल्कि ये कहा है कि अगले साल तक कोरोना का वैक्सीन आ जाएगा। लेकिन इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल का जो रिजल्ट्स है वो किस स्टेज पर है, इसकी कोई डिटेलिंग शेयर नहीं की गई है। तो ये सवाल पैदा करता है कि क्या स्ट्रैटेजी इस वक्त भारत सरकार की है कोरोना से लड़ने के लिए। और सवाल बल्कि खुद वो लोग कर रहे हैं जो इस काम में लगे हुए हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आदर पूनावाला ने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट किया था जिसमें पूछा था भारत सरकार से कि क्या आपके पास 80,000 करोड़ रुपए हैं जिसकी जरूरत पड़ेगी वैक्सीन की खरीदारी के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जो ट्वीट किया था आदर पूनावाला ने, उसमें ये लिखा था कि will government of India have 80,000 crore available over the next 1 year to buy, distribute the vaccine, and जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कही उन्होंने, नेक्स्ट चैलेंज वी नीड टू टैकल, यानी जो वैक्सीन बनने के बाद जब बाहर आएगा तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो नेक्स्ट चैलेंज होगा, यानी सबसे बड़ी चुनौती होगी भारत के लिए। और इसी बात को लेकर पूरी दुनिया परेशान है इस वक्त। बल्कि साथ में एक के तौर पर आदर ने वापस से सेकंड ट्वीट किया, उसमें कहा कि वी नीड टू प्लान एंड गाइड
vaccine manufacturers both in India and overseas to service the needs of our country in terms of procurement and distribution. कहीं ना कहीं वो इस बात का इशारा कर रहे हैं कि इतने पैसे की हमें ज़रूरत पड़ेगी, साथ साथ में हमें जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो दवाइयों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके लिए प्लानिंग तैयार करनी होगी, उनको गाइड करना होगा कि किस तरह से हम भारत में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकें। यानी कुछ दिनों पहले जब ये ट्वीट किया था आदर पूनावाला ने, इससे साफ संकेत मिलता है कि अब तक भारत सरकार की कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं हुई है डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। पैसा कितना लगेगा, क्या इतना पैसा है या नहीं है, ये भी इसकी लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। और अगर हम अभी प्रधानमंत्री जी की स्पीच पे अगर गौर करें जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सामने उन्होंने रखी थी, उसमें कई बातें उन्होंने कही थी कि सबसे पहले ये कि भी भारत एक बड़ा बिगेस्ट वैक्सीन मेकर है जो दुनिया की मदद करने के लिए तैयार है। यानी जैसे ही सिचुएशन आएगी और जैसे ही वैक्सीन बन के आएंगे हम मदद करना शुरू कर देंगे। यानी भारत में क्या स्थिति है उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो दुनिया के सामने कह रहे हैं कि भाई हमने ज़रूरत के समय पे जिस तरह से 150 देशों को हमने दवाइयाँ एक्सपोर्ट की थी, तो वक्त आने पर हम लोगों की मदद करना शुरू कर देंगे। अच्छी बात है, उन्होंने एक आश्वासन दिया पूरी दुनिया को किस तरह से भारत तत्पर रहता है पूरे यूनिवर्स को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन खुद की स्थिति का अभी तक इस वक्त कोई अंदाजा नहीं है, नहीं उन्होंने कोई रोड मैप लोगों को बताया है। चिंता की बात यह है कि जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट आ रही है, खासतौर पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक स्टडी है, उसके तहत half of the future supply of COVID-19 vaccine has been cornered by the rich nations। यानी उनका कहना है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी जो सबसे अमीर देश हैं, उन्होंने अब तक 51% फ्यूचर वैक्सीन का जो कैपेसिटी है वो अपने नाम कर लिया है। और कौन से वो देश है जो उन्होंने नाम दिया है इस रिपोर्ट के अंदर? यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग एंड मकाओ, जापान, स्विट्जरलैंड, इजराइल और यूरोपियन यूनियन, इन्होंने ऑलरेडी एडवांस बुकिंग कर ली है। रिपोर्ट ने एक एनालिटिकल कंपनी है एयरफिनिटी, उसका हवाला देते हुए कहा है कि आउट ऑफ 9 कोविड-19 वैक्सीन करंटली इन द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल स्टेज, सप्लाई डील्स हैव बीन मेड पब्लिक फॉर 5 वैक्सीन। यानी अभी इस वक्त 9 ऐसे वैक्सीन पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, लेकिन उसमें से 5 ऐसे वैक्सीन है जिसकी सप्लाई डील्स की डिटेलिंग पब्लिक के सामने रखी गई है। जो 5 कंपनी तैयार कर रही है, जिसका नाम है एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, फाइजर, सिनोवैक एंड गैमेलिया। ये 5 ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस पे काम कर रही है। और उनके हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से, जो मॉडर्ना वैक्सीन नाम की जो वैक्सीन है, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को अपने प्रति वैक्सीन 12 से $16 में बेचा है। इंडियन रुपीस में ये होता है 870 से लेके 1200 रुपये के बीच में होता है प्रति डोज के बारे में। ये यूनाइटेड स्टेट्स को बेचा है, लेकिन और देशों को उसी कंपनी ने $35 प्रति डोज बेचा है, जो करीब 2500 रुपये का होता है इंडियन रुपीस के हिसाब से। तो इसमें भी वेरिएशन है कि भाई आपने यूनाइटेड स्टेट्स को सस्ते में बेचा है और बाकी देशों को महंगे में बेचा है। इस पर्टिकुलर वैक्सीन की जो कैपेसिटी है वो है 475 मिलियन पीपल की है, और जो करीब पूरी दुनिया का अगर पॉपुलेशन देखें उसका सिर्फ 6% उसका हिस्सा है, काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी हर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, कम और ज़्यादा जरूर होती है। एक टोटल कंबाइंड प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है 5 वैक्सीन की, जो पूरी कंबाइंड अगर देखा जाए तो तकरीबन 5.94 बिलियन डोसेस का है, जो करीब 6, यानी अगर हम देखें तो 6 बिलियन अगर पकड़ के भी चले तो 600 करोड़ लोगों तक दवाइयाँ पहुँचने की क्षमता रखता है ये 5 वैक्सीन या 5 जो मेन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि रिपोर्ट के हिसाब से हर एक इंसान को 2 डोज की जरूरत पड़ेगी, तो वो कैलकुलेशन अपने आप काफ़ी गड़बड़ा जाएगा। तो सप्लाई डील्स जो हुई है इन 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ, जो सप्लाई डील हुई है इन अमीर देशों की, उसके हिसाब से
303 बिलियन डोसेस की डील हुई है, उसका अगर 51% हिस्सा ही पकड़ते हैं, 51% हिस्सा पकड़ते हैं तो 2.728 बिलियन, यानी इन अमीर देशों ने 2.72 बिलियन डोसेज ऑलरेडी अपने नाम कर लिए हैं। जो डेवलप्ड, इसमें रिपोर्ट में कहा है कि इट हैज़ बीन ब्रॉट बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। जो बाकी के जो रिमेनिंग हिस्सा है, द रिमेनिंग 2.575 बिलियन डोज हैव बीन ब्रॉट बाय और प्रॉमिस टू डेवलप कंट्रीज, यानी ये जो 2.57 बिलियन डोज है वो बाकी की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको दे दिया गया है, या फिर उनको आश्वासन दिया गया कि आपको दे दिया जाएगा। कौन से वो देश? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मेक्सिको। ये तमाम ऐसे देश हैं जो अब भी कतार में खड़े हुए हैं, कि जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे पास ये दवाइयाँ आ जाएगी। तो आप सोचिए कि 9 वैक्सीन पे क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, 5 वैक्सीन की डिटेलिंग बाहर आ चुकी है, और 5 वैक्सीन की जो कुल कैपेसिटी है वो 5.94 बिलियन की है, 600 करोड़ लोगों तक की है, और उसका भी आधा हिस्सा 51% अमीर देशों ने खरीद लिया है। अब भारत जैसे देशों के पास कब आएगा उसका कोई पता नहीं, और क्या भारत के पास ऑलरेडी आ चुका है इसकी कोई क्लैरिटी नहीं ने भारत सरकार ने अब तक कोई बताया है। एक और जो चिंता का विषय है, जो गोल्स कीपर रिपोर्ट 2020, ये एक और रिपोर्ट है जो बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने रिलीज किया था, जिसके तहत उन्होंने चिंता जताई है कि इफ रिच कंट्रीज बाय अप द फर्स्ट 2 बिलियन डोजेज ऑफ वैक्सीन इंस्टेड ऑफ मेकिंग श्योर दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड in proportion to the global population, then almost twice as many people could die from COVID-19. ये चिंता है कि यदि इसी तरह से अमीर देश अगर खरीदारी करते रहें, अपनी पैसे की ताकत दिखाते रहें, तो काफ़ी ऐसे देश होंगे जहां कोविड-19 से लोग मरते रहेंगे। और यही चिंता गरीब देशों को सताई जा रही है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जो स्पीचेस हो रही हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी स्पीच दी है, ऐसे कई स्पीचेस होंगे जिसमें गरीब देशों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर अपनी बातें रखेंगे, और जो ये बात रखेंगे कि भाई, जिसमें से ऑलरेडी कुछ जो पब्लिक डोमेन में उनके स्टेटमेंट आ चुके हैं, कि वे पलाओ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये कहा है कि वैक्सीन होर्डिंग विल हार्म अस ऑल। वैक्सीन होर्डिंग अगर होती है तो इससे बहुत भारी नुकसान हम सबको होगा। दूसरा, रवांडा के प्रेसिडेंट ने कहा है कि एंश्योर इक्विटेबल एक्सेस ऑफ वैक्सीन, यानी एंश्योर कीजिए कि भाई सबको बहुत ही इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। अभी ये बड़ा चैलेंज है कि जिनके पास पैसे की ताकत है, तो क्या वो चाहेंगे कि भाई सभी और देशों के पास भी दवाइयाँ सप्लाई टाइम पे हो, या फिर इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करेगी, या फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अधिकारी करेंगे कि भाई सभी देशों को समान तरीके से दवाइयाँ पहुँचाई जा सके? बल्कि जो ऑक्सफैम इंटरनेशनल की रिपोर्ट का एक और पॉइंटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहता है कि नियरली 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन विल नॉट हैव अ वैक्सीन अंटिल एटलीस्ट 2020। 2/3 कितना होता है? 61% होता है। यानी इट इज फार मोर लाइकली सम ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स विल फेल, लिविंग द नंबर ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस इवन हायर। ये चिंता जताई है इस रिपोर्ट में। तो ये बहुत अहम मुद्दे हैं, अहम बातें हैं जो हमें सोचना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आने वाला दिन हमारे लिए बड़ी चुनौती भरा होगा। अब तक हम बीमारी से लड़ते रहे हैं, अब तक देश में हमने नंबर ऑफ केसेस देखते रहे हैं, हमने नंबर ऑफ डेथ देखे हैं, लेकिन जब दवाइयाँ बन के तैयार होके मार्केट में आएगी तो क्या आप तक वो पहुंचेगी? सबसे पहला डोज किसके हाथ में जाएगा? कौन सा देश होगा? और कैपेसिटी क्या होगा? कितनी क्वांटिटी में उनके पास पहुंचेगा? भारत की डिमांड ज़्यादा है, 130 करोड़ अगर जनता है भारत की, तो कितनी की कैपेसिटी भारत की बनाने की है? अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कैपेसिटी को अगर ध्यान से दें, और पूनावाला का एक इंटरव्यू अप्रैल में छपा था जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि हर महीने 10 मिलियन वैक्सीन बनाने की क्षमता हमारी है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि सितंबर और अक्टूबर 2020 तक हम उसे 40 मिलियन की दवाइयाँ हम लोगों तक पहुंचा सके, मतलब बन के तैयार कर सके। 40 मिलियन कितना था? 4 करोड़ होता है, तो बहुत कम है।
इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा कई और भी प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस पे काम कर रही है, लेकिन अब तक वो क्लैरिटी नहीं है कि भारत में कुल कैपेसिटी कितनी होगी अगले 6 महीनों में। इस वक्त क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स के किस स्टेज पर है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है, रोड मैप नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन रोड मैप नहीं है। खुद अधिकारी पूछ रहे हैं कि क्या भारत के पास इतना पैसा है कि वो दवाइयाँ खरीद सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो ये साफ संकेत दे रहा है कि भारत तो तैयार नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ दुनिया के पास पैसा है, दुनिया के अमीर देशों के पास पैसा है, वो पैसा खर्च करके अपनी दवाइयाँ बुक कर रहे हैं, एडवांस बुकिंग कर रहे हैं और अपने नाम कर रहे हैं। लेकिन भारत के पास इस वक्त कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं है, जो हम जैसे भारतीयों के लिए बड़ा चिंता का विषय है।